सेट सिर्फ एलिमेंट्स का ग्रुप नहीं होते, उनका साइज भी स्टडी किया जाता है। इस साइज को मैथ्स में कहते हैं कार्डिनैलिटी। जिसका मतलब होता है उस सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। अगर किसी सेट में लिमिटेड एलिमेंट्स हैं तो उसे कहते हैं फाइनाइट सेट। फॉर एग्जांपल एस इक्वल्स टू सम फाइनाइट नंबर है, वहाँ एन हो सकता है 0 1 2 3 समथिंग लाइक दैट। एग्जांपल के तौर पे एक सेट अगर हम इमेजिन करें 1 2 3, तो यहाँ पे कार्डिनैलिटी ऑफ ए क्या होगा, ए में जितने एलिमेंट्स हैं विच इज 3। अब अगर किसी सेट के एलिमेंट्स खत्म ही ना हो तो उसे हम कहते हैं इनफाइनाइट सेट। फॉर एग्जांपल नेचुरल नंबर्स का सेट एन इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये कभी नहीं खत्म होने वाला, तो इसे हम कहते हैं इनफाइनाइट सेट। एक स्पेशल केस भी होता है एम्प्टी सेट, जिसको हम फाई से डिनोट करते हैं। एज्यूम सम सेट इज बी। एक इंपॉर्टेंट बात कि सेट में फाई होना और सिर्फ फाई होना दोनों में अंतर है। इस चीज़ का इवेंचुअली मतलब है कि मेरे पास एक सेट है, उस सेट में एक सेट है जो कि एम्प्टी है, और इसका मतलब होता है सिर्फ एक एम्प्टी सेट। तो ये दोनों बातें सेम नहीं है। कार्डिनैलिटी ऑफ बी क्या होगी, जीरो, क्योंकि कोई एलिमेंट नहीं है। अब इनफाइनाइट सेट्स भी जो हमने यहाँ बात की दो टाइप के हो सकते हैं, काउंटेबल इन्फिनिटी और अनकाउंटेबल इन्फिनिटी। सुनने में पहली बार अजीब सा लगता है कि इन्फिनिटी को भी काउंट कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। अगर किसी सेट को हम नेचुरल नंबर्स के साथ वन टू वन मैप कर सकें तो उसे हम बोलते हैं काउंटेबल इन्फिनिटी। फॉर एग्जांपल नेचुरल नंबर्स का सेट, खुद इंटीजर्स का सेट। ओके, व्हाई वी आर सेइंग दिस, बिकॉज नेचुरल नंबर्स को अगर आप इमेजिन करो तो ये 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इंटीजर्स को आप इमेजिन करो तो लेट्स से -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। मैं अगर यहाँ वन टू वन मैपिंग बनाना चाहूँ तो वन के बाद वन को -3 से मैप कर दिया, टू को -2 से, थ्री को -1 से, फोर को 0 से, फाइव को 1 से, सिक्स को 2 से, सेवन को 3 से एंड सो ऑन। दिखने में ऐसा लग सकता है कि ये तो ऑलमोस्ट डबल है नेचुरल नंबर्स का, तो ये और ये सेम ग्रुप में कैसे पार्ट आ गए, दोनों काउंटेबल इन्फिनिटी। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ आप इसको थ्योरेटिकली ऐसे देखो, नेचुरल नंबर्स कभी खत्म होने वाले हैं ना, इंटीजर्स कभी खत्म होने वाले हैं। आप जिस भी नंबर को कहोगे कि मैं वन को यहाँ से नहीं, मैं -4 से मैप करना शुरू करूँ, आपको एक एक्स्ट्रा नेचुरल नंबर मिलता जाएगा। ना ये सेट कभी खत्म हो रहा है ना ये सेट कभी खत्म हो रहा है। तो थ्योरेटिकली हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि यहाँ पे आपने मेरे को कोई भी नंबर दे दिया, लेट्स से 1150, मैं उसके करस्पॉन्डिंग एक नेचुरल नंबर के साथ उसको मैप कर सकता हूँ। आपने मुझे कोई और नंबर दे दिया -2174, मैं एक नेचुरल नंबर के साथ उसको मैप कर दूंगा। थ्योरेटिकली ना ये कभी खत्म होगा ना ये कभी खत्म होगा। तो ये काउंटेबल इन्फिनिटी का पार्ट है। लेकिन एक और चीज़ आती है अनकाउंटेबल इन्फिनिटी। कुछ ऐसे सेट्स जिनको हम नेचुरल नंबर के साथ मैप नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल रियल नंबर्स। क्या आप मेरे को बताओगे, वन के बाद जैसे नेचुरल नंबर में जाते हैं टू आ सकता है, -7 के बाद इंटीजर्स में -6 आएगा, लेकिन वन के बाद रियल नंबर्स में क्या आ सकता है, 1.1। मैं कहूँगा इसके बीच में भी मुझे इनफाइनाइट नंबर्स मिल सकते हैं, तो 1.11। इसके बीच में भी इनफाइनाइट नंबर मिल सकते हैं। यानी आप कुछ भी ढूंढ लो, मैं उसके बीच में भी किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में अगेन इन्फिनिटी बना सकता हूँ। यहाँ वन के बाद टू ही आएगा, बीच में कुछ नहीं, मुझे पता है क्या आने वाला, -7 के बाद -6 आएगा, इसलिए इनको हम काउंटेबल ग्रुप में डालते हैं। लेकिन यहाँ पे हम नहीं बता सकते, हम वन टू वन मैपिंग क्रिएट ही नहीं कर सकते। आप किसी एक नंबर के बाद उसका नेक्स्ट नंबर यू कैन नॉट टेल। ये इनफाइनाइट रिग्रेशन चलता जाता है। इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि इन्फिनिटी भी एक टाइप की नहीं होती, उसके भी अलग अलग लेवल्स हो सकते हैं।